शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है गुरु शिष्य परंपरा। आज हम जानेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है। इसके अलावे हम इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे और वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति में अन्यतम स्थान रखती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु गोविंद दू खड़े, काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब यह है कि जब गुरु और भगवान दोनों खड़े हों तो किसकी अर्चना हम करें, हम किसका पूजन करें। तो कहा जाता है कि भगवान खुद कहते हैं कि तुम गुरु की अर्चना करो। ये महत्व है हमारे यहाँ गुरु का। गुरु शिष्य परंपरा आदि काल से चली आ रही है। भगवान राम और विश्वामित्र का संबंध, कृष्ण और संदीपन ऋषि का संबंध, चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध, कबीर और रामानंद का संबंध, शिवाजी और रामदास का संबंध, ऐसे इतने उदाहरण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि हमारे यहाँ पे एक समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु का महत्व किसी शिष्य के जीवन में ऐसा ही है जैसा इस धरती पे सूर्य का होता है। गुरु शब्द का मतलब है जो अंधकार को मिटाता है, जो अंधकार दूर करता है। कहाँ का अंधकार? शिष्य के भीतर का। जो शिष्य के भीतर का अहंकार दूर करता है उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता। गुरु जो अपने अंतःकरण को, जो अपने जो उसका अंतर्मन है उसके अनुसार चलता है और शिष्य को उससे प्रभावित करता है, उससे हम गुरु कहते हैं। अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे आधुनिक काल में गुरु शिष्य परंपरा का ह्रास हो रहा है या हो चुका है। अब न वैसे गुरु मिलते हैं न शिष्य मिलते हैं। समस्या दोनों ओर से आ रही है। और बात यहाँ ये आती है कि ना वैसे गुरु हैं ना वैसे शिष्य हैं, ना वैसी व्यवस्था है। तो इसमें कहा गया है कि गुरु शिष्य परंपरा को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये बात हम मान सकते हैं कि जब धूर्त गुरु है, चेला भी चालाक है और व्यवस्था का तो कहना ही क्या, तो हमें इस व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि हम हार क्यों माने या हम हार क्यों स्वीकार करें। अगर हम इस परंपरा को अपने तरीके से जीवित कर सकें
तो हमें इसके लिए प्रयास करना हो चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, वर्तमान समय वो में कहीं दिमाग लग। केवल धूर्त और अकार लोग ही हैं। समाज में अभी भी सच्चे और ईमानदार लोग हैं। अगर हम उन लोगों को साथ लेकर चले तो हम गुरु शिष्य परंपरा को फिर से जिंदा कर सकते हैं। इस कोटेशन के अंतर्गत एक बहुत ही विचारणीय बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में गुरु हो सकता है और किसी भी परिस्थिति में शिष्य हो सकता है। हाँ, यह बात सही है। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह के कार्य करता है और कई तरह की भूमिका अदा करता है। जो आज गुरु है वह किसी समय में किसी का शिष्य था। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक विषय का ज्ञाता है, वह उस विषय के मामले में किसी का गुरु हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह किसी दूसरे विषय के मामले में जिसका उसे ज्ञान नहीं है, वह किसी और कशिश से हो सकता है। तो ये बात मानने वाली है। एक बात इसमें और कही गई है कि शराफत को समझदारी की दिशा देनी चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं कि शराफत जब तक रहेगी तब तक व्यक्ति बेवकूफ बनते रहेंगे। अतः गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन तभी संभव है जब व्यक्ति समझदारी की ओर जाए। जिस वक्त हमारे समाज में गुरु शिष्य परंपरा थी, उस वक्त समाज में समझदारी थी, लोगों का धर्म का ज्ञान था, लोगों को लोगों को जानकारी थी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए वह व्यवस्था उसमें चलती थी। अगला कोटेशन में कहा गया है कि शिक्षक और गुरु में फर्क होता है। देखिए, यह बात सही है। शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गुरु शब्द का मतलब है जो जो अपने अंतःकरण, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी अंतर्दृष्टि से शिष्य को लाभान्वित करता है, जो उसे ज्ञान देता है, वह गुरु है। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षक है वह अलग है। शिक्षक का मतलब है जो शिक्षा देता है। जैसे आजकल विद्यालय में, इस विद्यालय में जो हमें शिक्षा देते हैं वह शिक्षक हैं। वह केवल किसी इंफॉर्मेशन को, किसी सूचना को हम तक पहुंचाते हैं। इससे अधिक उनका काम नहीं है। गुरु का काम होता है अपने शिष्य का सर्वांगीण विकास। लेकिन जो शिक्षक हैं उनका एक ही मतलब है, जो उनके सिलेबस में है, जो उनका कर्तव्य है, वो उतनी बात बताएं और आगे बढ़ जाएं। उनके ये है कि अगर कोई लड़का उपाधि प्राप्त कर लिया, इसका मतलब है कि वह शिक्षक सफल है। आज के समय में शिक्षक ही हैं, गुरु नहीं है। एक बात इसमें और कही गई है कि गुरु का जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, वह ब्राह्मण है। वह ब्राह्मण प्रवृत्ति का होता है और उसमें नैतिकता होती है।
और शिक्षक वो क्या करता है, जो दूसरों का ज्ञान है, जो दूसरों का सूचना है, उसको उसी रूप में दूसरों तक पहुंचा देता है। वह जो शिक्षा है, वह शिक्षा सही है या गलत है, उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कि हम लोग इतिहास के शिक्षक हैं या इतिहास का शिक्षक हैं, तो जो उसके सिलेबस है वह उसको बताएगा। वह यह नहीं बताएगा कि जो बातें कही कही हैं वह कितनी सही हैं कितनी गलत है। जो लिखा हुआ है वह उस तक पहुंचा देगा। तो ये था आज का विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। कोई और साथी बताए? कोई भी साथी अपनी बात रखें। हेलो। जी आदरणीय, बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का इस आज की चर्चा में स्वागत अभिवादन है। आज का जो चर्चा रखा गया है, गुरु और शिष्य, तो हम जो आज के परिवेश में देख रहे हैं, तो जो पूर्व समय में था, तो गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब अंधकार होता है, और रू का मतलब है जो उसको निरोध कर देता है, अंधकार को हटा देता है। तो गुरु जो है वो अज्ञानता रूपी अंधकार से हटाकर और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अपने शिष्य को जो आगे बढ़ाता था, उसको ज्ञान के प्रकाश से मार्गदर्शन देता था, उसको हम गुरु कहते थे। शिष्य का है कि शिष्य जो है वो गुरु का सम्मान करता था, आदर करता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। गुरु जो भी मार्गदर्शन देते थे, उनको ज्ञान देते थे, उसको वह आत्मसात करता था, उसका अध्ययन करता था, उस पर चलता था, और आगे का मार्ग जो है वो अपना प्रशस्त करता था, जीवन को विकास के मार्ग पर ले जाता था। तो इस प्रकार गुरु और शिष्य का जो है, हम बात को समझते हैं, लेकिन जो वर्तमान काल में हम देखते हैं कि गुरु केवल एक नाम रह गया है जैसे कि, लेकिन उसका जो वास्तविकता, जो उसका अर्थ है, उस पर चलने का प्रयास बहुत कम हो रहा है। और आजकल हम देखते हैं कि जो शिक्षक हैं, चाहे वह कॉलेज के प्रोफेसर से हो या प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, या प्राइवेट स्कूल में जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक, सब उन्हीं को गुरु मानते हैं, वही गुरु हैं। लेकिन जितने भी वो शिक्षक हैं, वो गुरु न होकर एक
सरकार के या प्राइवेट जो सेक्टर है उसके आधार पर और उनकी योजना के अनुसार उसमें काम करने वाले एक नौकरी पेशा व्यक्ति होते हैं, जो कि जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको जो सरकार के अनुसार या प्राइवेट जो भी सेक्टर हैं उनके अनुसार, चाहे सीबीएसई का पैटर्न होता है या भारत सरकार का पैटर्न होता है, राज्य सरकार का पैटर्न होता है, जो बनाया जाता है उनको बस उतना ही शिक्षा देना है उनको, और उसका जो वो तनख्वाह है वो लेते हैं अपना। तो वो जो है एक व्यवसायिक प्रक्रिया है। लेकिन जो गुरु होता है वो गुरु जो शिष्य के लिए जो अपने जीवन में और सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो उतार चढ़ाव है, समाज में जो सकारात्मक नकारात्मकता है, विश्व में जो भी घटनाएं भूत में घटी हैं, वर्तमान में घट रही हैं, भविष्य में घटने वाली हैं, इन सब पर चिंतन मंथन करके और उसका क्या मार्गदर्शन होगा, हमारे शिष्य के लिए क्या बेहतर होगा, हमारा शिष्य भविष्य में कहीं धोखा ना खाए, हमारा शिष्य जो है उसका नाम सम्मान और इज्जत के साथ समाज में लिया जाए, हमारे तरह शिष्य जो है समाज का भी मार्गदर्शन करे, वो जो है सो किसे गुरु होता है। गुरु जो है वो अथाह ज्ञान का महासागर होता है, वो कोई व्यवसायी नहीं होता है। आज जो है जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो जो भी छात्र का जो शिक्षा के माध्यम से आज समाज में निर्माण कर रहे हैं, वो एक पैसा कमाने का मशीन का निर्माण कर रहे हैं। उनको सामाजिक मूल्य क्या है, सामाजिक तत्व क्या है, इन सब को उनको किसी प्रकार की कोई जो है वो ज्ञान नहीं दे रहे, शिक्षा दे रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं दे रहे। तो जो भी छात्र जो है और माता पिता है वो सोचते हैं कि कितना बड़ा इसको पैकेज मिले, कितनी बड़ी इसको तनख्वाह मिले, लेकिन अगर समाज में कोई बेबस है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है, समाज की जो कहीं बेकारी, लाचारी, बीमारी की स्थिति है, उस सामाजिक मूल्य को हम अपने शिक्षा से उनको कुछ सहयोग करें दें बिना किसी स्वार्थ के, तब उस शिक्षा का महत्व है, और नहीं तो वो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। उस ज्ञान का वो शिक्षा ही रह जाता है, उसका समाज के लिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये बात जो है सर्वोपरि डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, वो भी इस बात को उन्होंने अपनी बात में रखा है। और आज जो हम देख रहे हैं कि गुरु की जो बात आती है, तो गुरु अब पहले जो थे वो
हर एक घर में गुरु बनाया जाता था। एक जो होते थे वो कुल गुरु होते थे और आचार्य या पुरोहित अलग होते थे। गुरु जो होते थे वो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण होते, ये कोई जाति पर थे। वो जो ज्ञानी थे, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, लेकिन उनके पास ज्ञान रहता था, वो गुरु बनते थे। और निस्वार्थ भाव से आकर के गुरु के सामने समस्या अगर शिष्य रखते थे, चाहे परिवार के गुरु रहते थे, तो उनको मार्गदर्शन और रास्ता बताते थे। पुरोहित जो होते थे वो केवल कर्मकांड पूजा पाठ कराते थे। आज की जो समस्या है, तो गुरु जो है वो तो थोक के भाव में जिसे चल रहे हैं। एक अगर गुरु है तो लाखों, 2 लाख 10 लाख शिष्य जो है बना रहे हैं, और वो शिष्य के घर पर अब नहीं जा रहे हैं। गुरु जो है कहीं धाम बनाए हुए हैं और सारे जो शिष्य वहां पहुंच रहे हैं, और वहां पर केवल जो है एक व्यवसाय रह गया है कि दान है, दक्षिणा है, कितना कौन शिष्य देता है, उस प्रकार से उसका महत्व रह गया है। और एक योजनाबद्ध तरीका से चलाया जाता है, चाहे वह पुरोहित हो, कथा वाचन ही अब गुरु बन जा रहे हैं। जो प्रवचन करता है कथावाचक, एक संस्था बना के गुरु हो जा रहे हैं। और ये चलाया जा रहा है समाज में कि अगर आप गुरु नहीं बनाते हैं तो आपका कोई भी पीढ़ी तरेगा नहीं, आप नरक में जाएंगे, आपके लिए स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा। अगर आप गुरु नहीं रह के कोई भी दान दक्षिणा या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो सारा आपका जो है कोई महत्व नहीं रह जाता है, वो जो है बेकार है सब। इतना समाज को भय में डाल दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी को गुरु बनाकर, और उसको जो है साल में जिसकी जैसी आर्थिक क्षमता है, कोई 10,000, 20,000, लाखों दे रहे हैं, कोई 500, 1000, और सारे जो हैं वो धाम में जाते हैं, उनका जो केंद्र बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो गुरु हैं, जिससे कि आपको गुरु का चरण स्पर्श और दर्शन सलाह मुश्किल है, केवल दर्शन हो गया बस, तो उस गुरु से आपको मिलेगा क्या? आपकी समस्या का समाधान वो कहाँ करेंगे? उनके पास तो समय ही नहीं है, आपको ज्ञान कहाँ से देंगे? तो फिर ऐसे गुरुओं को जो है, क्यों गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं है। आप खुद जो है, आजकल टेक्निक का माध्यम है, तकनीकी का कई कई प्रकार की जो है शिक्षा और सब बात आपको मिल रहा है। उससे आप उसका सार निकालिए कि हमारे हित में क्या है। स्वयं आप उससे जो है अपने आत्मा से चिंतन मंथन करके और खुद गुरु बन करके और अपनी समस्या का समाधान और निष्कर्ष समझदारी के माध्यम से जो ज्ञान यज्ञ परिवार कह रहा है, उसके अनुसार आप ही गुरु बनिए और आप ही शिष्य बनिए। तर्क से, चर्चा से आप अपने समस्या का समाधान निकालिए। और नहीं तो आज तो गुरुओं का आप ही समझ लीजिए कि से बाजार बन गया है, और दलाल लगे हुए हैं शिष्य को बनाने के लिए। तो ये सारी बातें हैं। गुरु शिष्य परंपरा देखिए गुरु से आ रहा है। भगवान कृष्ण भी थे, वो भी महर्षि संदीपनी को अपना गुरु बनाए थे, उनसे ज्ञान लिया था। कौरव और पांडव भी जो हैं गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षण का अध्ययन किए, ज्ञान प्राप्त किए। चाणक्य के द्वारा आपको जो है किसे शिष्य
बने। तो हर एक जगह जो है गुरुओं का महत्व जो है और शिष्य को भी चलना चाहिए। और आज देखिए कहते हैं कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पहले गुरु में वैसा गुण था, तब उनको इतना महत्व दिया जाता था। लेकिन जो इसकी भी एक व्याख्या है कि गुरु रे ब्रह्मा, तो ब्रह्म का मतलब है कि जो इस सृष्टि का रचना किया है, जो सृष्टि का रचयिता है, उसको हम ब्रह्म करते हैं। तो जो हमारा जो शरीर है या हमारे में जो प्राण वायु है, इसका रचयिता कौन है? तो पहला हमारी माता है, हमारी मातृशक्ति। तो पहला गुरु तो हमारे वो होते हैं जिसको कि ब्रह्म का एक सदृश माना गया। दूसरा गुरु है गुरु रे विष्णु। तो गुरु जो है वो पूरे विश्व का पालन करते हैं, पालनहार हैं। तो हमारे जो पिताजी जो होते हैं वो पूरे परिवार का हमारा जो है भरण पोषण पालन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे भविष्य के लिए चिंता करते हैं। तो दूसरे गुरु जो है हमारे पिता होते हैं और जो कि विष्णु के रूप में होते हैं। और तीसरे गुरु जो है वो जो गुरु होते हैं तो आदि गुरु जो है वो देवाधिदेव महादेव है, जो कि पूरे विश्व को ज्ञान दिया है और सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया है। तो तीसरे गुरु जो हमको गुरु के रूप में होते हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, हमारे भविष्य की चिंता करते हैं, तो उसको हम महादेव की तरह गुरु को पूजन करते हैं। ये माता पिता और गुरु होते हैं। और यही जो साक्षात जो है वो ईश्वर है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और विकास करते हैं और हम अपने जीवन को सुधारते हैं। तो ये व्यवस्था पूर्व में बनी हुई थी, लेकिन आज ये व्यवस्था विपरीत हो गई है। आज तो गुरु नजर ही नहीं आ रहे हैं, केवल जो है सारे जो है सो वेशभूषा और ज्ञान है या नहीं है, लेकिन सब अपने को गुरु मान रहे हैं। और साथी हैं हमारे इस पर और विशेष जो है सो गंभीरता से अपना चिंतन को व्यक्त करेंगे। मैं अपनी बात कहीं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। कि हमको एक बात सभी साथियों के लिए मदन जी 1 मिनट रुक जाइए। बाबा जी बताइए आप। है, ये आज हम लिखे हैं, विषय से हटकर आपसे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी देर 5 मिनट। आज मैंने एक लेख लिखा है, उस लेख को पूरा छोड़ दीजिए। मैंने उसमें लिखा है कि गांधी मानते थे लोकतांत्रिक संसद, नेहरू मानते थे संसदीय लोकतंत्र। लोकतांत्रिक संसद और संसदीय लोकतंत्र। गांधी मानते थे सामाजिक राजनीति और नेहरू मानते थे राजनीतिक समाज। ये दो बातें मैंने महत्वपूर्ण लिखी है, जिन पर मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूं। इसको कोई क्लियर कर सकता है क्या आप लोगों के बीच से? दोनों में क्या अंतर है? संसदीय राजनीति और राजनीतिक नहीं, संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संसद।
एक विषय अनुमति होगा। हो तो। सामाजिक राजनीति और राजनैतिक समाज, इन दो शब्दों का अंतर अगर कोई बता सके तो बताइए। थोड़ा सा निवेदन हाँ, कहें। बताइए। संसद बाबा जी और संसदीय लोकतंत्र में जो मेरी समझ में अंतर डिफरेंस समझ में आता है कि लोकतंत्र अर्थात के उनके हित में, समाज के हित में जो व्यवस्थाएं हो उस अनुरूप एक संसद बनी। और संसदीय लोकतंत्र का मतलब यह है कि एक संसद ऑलरेडी बन जाए और वो लोक में क्या जरूरी है वो अपना निर्धारित करे। और राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति, राजनैतिक लोकतंत्र, दोनों में भी यही फर्क पड़ता है कि यदि लोक ये चाह रहा है कि राजनीति इस हिसाब से होनी चाहिए कि लोगों का, एक समाज विशेष का, वर्ग विशेष का इस चीज में हित है, किंतु अगर राजनैतिक लोकतंत्र हो गया तो राजनीति यह निर्धारित करेगी कि मेरे अनुरूप किस हिसाब से लोक का हित होगा। अब वो हित हो सकता है लोक, और लोक का, सामान्य समाज का कुछ हिस्से का हो सकता है उसमें अहित भी हो, किंतु यदि लोक द्वारा निर्धारित होगा कि राजनीति किस तरफ होगा तो लोक के किसी भी, यानी समाज के किसी भी हिस्से का अहित नहीं होगा। ठीक है। और अगर किसी को कुछ समझ में आया हो तो बताइएगा, किसी को भी। बाबा जी। देखिए बता रहा हूँ। जी बताइए। हेलो। हाँ, बताइए। मैं साला ये कहा बंद हूँ, हो गया फोन। मैं मैं ये बता रहा हूँ कि संसदीय लोकतंत्र मतलब एक पद्धति है लोकतंत्र का जो संसद से नियंत्रित होता है। वो डेमोक्रेसी जो कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट। और दूसरा का आपका था संसदीय। हेलो। हेलो। हाँ श्रीकांत जी बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो। अब बताइए। अच्छा, दूसरा क्या था राय जी? एक है संसदीय लोकतंत्र, संसदीय दूसरा लोकतांत्रिक संसद। सं, अच्छा, दूसरा का है लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक संसद। संसद। सामाजिक तो राजनीति और राजनीतिक समाज। सामाजिक राजनीति और राजनीतिक समाज, तो ये तो आप लगता है लोहिया जी के यहाँ से ले आया है। कोई संविधान में शब्द नहीं है सामाजिक राजनीति और राजनीतिक समाज। ये लोहिया जी कहा करते थे। तो ये चलिए, ठीक लोहिया है। जी का ये तो बहुत। तो लेकिन लोग और अगर किसी डेमोक्रेटिक के समझ में आया हो पार्लियामेंट्री। तो बताइए। बाबा जी मुझे लगता है सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि संविधान समाज के अधीन होता है, और लोकतांत्रिक समाज में जो संविधान है वो संसद का गुलाम हो जाता है। वही संसदीय लोकतंत्र है, और एक सहभागी लोकतंत्र है जहां समाज की सहभागिता होती है। देखिए, मेरे विचार में संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये है कि संसद लोकतंत्र को डिफाइन कर सकती है, और लोकतांत्रिक संसद का मतलब ये है कि लोकतंत्र तो अपनी तरह से फिक्स है। लोकतंत्र को लोक डिफाइन कर सकता है, संसद नहीं। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ही संसद चलेगी। संसद लोकतंत्र को परिभाषित नहीं कर सकती है, संशोधित नहीं कर सकती है। दोनों में मेरे विचार से ये अंतर है। बाबा जी लोकतांत्रिक संसद में जो पावर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और संसदीय लोकतंत्र में पावर ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। हाँ, यही है अंतर। जी। इस तरह सामाजिक
राजनीति, राजनैतिक समाज, सामाजिक राजनीति कहते थे गांधी। समाज सबसे ऊपर है, राजनीति को समाज के अनुसार अपने को बदलना चाहिए। राजनीति समाज को प्रभावित नहीं करती है कभी भी, लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीतिक समाज होगा तो जो राज्य है वो समाज से ऊपर होगा और समाज में वो बदलाव करेगा, प्रभावित भी करेगा राज्य, क्योंकि वो तो समाज से ऊपर हो गया। मुझे लगता है कि ये दोनों में इस तरह का कुछ फर्क होगा। बाबा जी, सामाजिक राजनीति में समाज जो है वह राजनीति का धर्म तय करता है और राजनीतिक समाज में राजनीति समाज का धर्म तय करती है। हाँ ठीक है, चलिए और किसी को एक आध मिनट में पूछना हो तो बताइएगा, नहीं तो हम लोग फिर मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे। मैं बोलने एक जा रहा था बाबा जी। हाँ बताइए वैद्यनाथ जी। मैं बोलने जा रहा था लेकिन चूक हो गया तो मेरे को मेरे ही जवाब मिल गए। अब बताइए ना। नहीं, मेरे को मेरे ही जवाब मिल गए। ये बहुत ठीक है। जटिल विषय है, बहुत जटिल। बाबा जी, संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संसद को हम लोग सामाजिक संविधान और संवैधानिक समाज भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जी। चलिए आज का जो विषय है गुरु और शिक्षक, ये बात आमतौर पर आम लोगों को पता है कि पुराने जमाने में गुरु परंपरा थी, धार्मिक मान्यताओं में भी, सामाजिक मान्यताओं में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी गुरु परंपरा को महत्व दिया जाता था। मोहन बाबू ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया कि गुरु और शिक्षक में ये महत्वपूर्ण फर्क होता है कि गुरु ज्ञान देता है, शिक्षक ज्ञान नहीं देता, शिक्षक शिक्षा देता है। ये दोनों में अंतर है। शिक्षक स्वतंत्र नहीं है लेकिन गुरु स्वतंत्र होता है। तो ज्ञान और शिक्षा, जब इन दो शब्दों का अंतर समझा जाएगा तब गुरु और शिक्षक का अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। ये विषय कभी आएगा ज्ञान और शिक्षा में तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण फर्क यही है। बीच के कालखंड में भी अभी हाल में शिक्षक जो होते थे वो भी अपने को 10-20% गुरु मानते थे। मैंने भाई, मैं जब पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि उस समय शिक्षकों की भूमिका आम तौर पर गुरु मानते थे अपने को, होते तो नहीं थे, नियम के अनुसार तो वो शिक्षक ही होते थे, लेकिन मानते थे कि गुरु हैं। वर्तमान में अब अगर कोई अपने को गुरु मानता है तो वो गलती करता है, क्योंकि वो तो शिक्षक मात्र है, गुरु तो अब है ही नहीं।
अब गुरु मानना वर्तमान में गलत है, ये मैं आपको कह रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा कि मैं ये बात कैसे कह रहा हूं। तो अगर वर्तमान में कोई शिक्षक अपने को गुरु मानता है तो वो गलती करता है, उसको उसकी नौकरी खतरे में है। माता क्या होती है? सच्ची बात यह है कि गुरु जो होता है वो केवल ज्ञान ही नहीं देता है, ज्ञान भी देता है, शिक्षा भी देता है। शिक्षक केवल शिक्षा देता है, ज्ञान नहीं देता है। ये दोनों के बीच में अंतर है। तो माता को आप गुरु मान सकते हैं क्योंकि माता ज्ञान भी देती है, माता तो ज्ञान अधिक देती ही है, साथ में शिक्षा भी देती है। ये दोनों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर मैं बताने की सोच रहा था। चलिए, आप कोई बात पूछेंगे तो और बताएंगे। आज के विषय पर आप लोग बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं। बाबा जी, तो मैं अभिभूत होता हूँ। हाँ, बताइए। मैं अभिभूत हो जाता हूँ इन शब्दों को सुनकर, इन वाणी को सुनकर। कोई साथी बताएं, किसी को कोई बात है या कोई प्रश्न है तो रखें। मैं कुछ शिक्षा के बारे में बोलना चाह रहा। ये उस विषय बताइए पर भी मदन जी। पूछ सकते हैं जो मैंने पहले रखा था, लोकतांत्रिक संसद वगैरह। जी उस पर भी पूछ सकते हैं, इस पर भी पूछ सकते हैं आप। बताइए मदन जी। जी, दूसरा कोटेशन जो है गुरु और शिक्षक में मतलब क्या अंतर है, मोहन गुप्ता जी ने भी विस्तार से बताया था। थोड़े प्रकाश में भी डाल रहा हूँ। तो प्राचीन प्राचीन समय में हमारे भारत में गुरु शिष्य जो परंपरा थी वो ऐसा समझ ली कि 100% बिल्कुल सही थी। लेकिन अब ठीक उसका उल्टा हो गया है। तो गुरु और शिष्य में अंतर ये होता है कि गुरु तो मतलब एक उसको आध्यात्मिक या ब्राह्मण कहिए, मतलब गुरु शब्द का अर्थ तो ये है कि गु मानी अंधकार, रू मानी प्रकाश, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जा रहा है वही गुरु है। लेकिन अब तो ऐसे गुरु जो है वो नामात्र के हैं, जो हमें मतलब आध्यात्मिक ज्ञान भी दें, नैतिकता का पाठ पढ़ाएं और शिक्षा भी प्रदान करें। तो नामात्र के गुरु अब भारत में रह गए हैं। तो अब तो शिक्षक शिक्षक जो है क्या है, मतलब 90% शिक्षक ही है। शिक्षक एक वेतन भोगी है, टाइम से आएगा, टाइम से पढ़ा के घर चला जाएगा। मतलब सरकारी वेतन, मतलब वेतन अगर तनख्वाह देगी, गवर्नमेंट वेतन देगी, अगर 4 महीना बंद कर दे तो शिक्षक आंदोलन करने लगते हैं। हर प्रांतों में देख लो। लेकिन जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु मतलब जहाँ आश्रमों में रहते आज भी मतलब कुछ गुरुकुल चलते हैं, उन्हें जो मिल जाता है जीवन यापन के लिए वो उसे ग्रहण कर लेते हैं, कभी आंदोलन नहीं करते। लेकिन 10-20% ही ऐसे भारत में हैं जो आज गुरुकुल चल रहे हैं, और जहाँ प्राचीन जो भारत के हमारे ऋषि परंपरा है वो जीवित है और धीरे धीरे मतलब विकसित भी हो रही है। ज्यों ज्यों हमारा भारत एक मतलब आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहा है, त्यों त्यों मतलब गुरु और शिष्य की परंपरा धीरे धीरे विकसित हो रही है। अभी 800 वर्ष के कार्य मतलब 1000 वर्ष के कार्यकाल में हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो लुप्त हो गई, क्योंकि 800 वर्ष मुसलमानों ने शासन करा, 200 साल अंग्रेजों ने शासन करा। तो इस पीरियड में हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो छिन्न भिन्न हो गई। तो धीरे धीरे अब हमारा भारत उस लाइन पर चल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो संत महापुरुष हैं, जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अन्य संत महात्मा हैं, वो लगे हुए हैं इस कार्य में कि हमारी जो प्राचीन ऋषि परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, वो किसी प्रकार से मतलब चलती रहे, तभी हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है वो सुरक्षित रह सकता है। तो गुरु को हम एक प्रकार से ब्राह्मण भी कह सकते हैं, क्योंकि गुरु मतलब एक आंतरिक अनुभव को प्रकट करता है शिष्यों के सामने। एक आत्मज्ञान तो देता है, आत्मज्ञान भी देता है
आध्यात्मिक ज्ञान भी देता है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, क्यों हम इस संसार में आए हैं, और ब्रह्मचर्य के मार्ग को भी गुरु जो है वो बताता है। लेकिन नैतिकता की इस तरह की शिक्षा एक शिक्षक कभी नहीं देता। वो तो एक मतलब भौतिकवादी शिक्षा, भौतिक शिक्षा देता है, जो भौतिकता की चकाचौंध में हम जी रहे हैं। नौकरी करने के लिए जिस शिक्षक ने शिक्षा प्राप्त करी है, वो वही शिक्षा को विद्यार्थियों को दे रहा है। तो हमारी जो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु और शिष्य में मतलब गुरु और शिक्षक में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु एक मतलब विद्यार्थी का जीवन वो एक श्रेष्ठ बना देता है, और शिक्षक तो बस उस लाइन पे ले जाता है कि उसे नौकरी मिल जाए और सर्विस करे, वो अपना जीवन यापन करे। लेकिन गुरु सभी को समानता का पाठ पढ़ाता है। और ठीक है, मैं बस अपना विषय समाप्त करता हूँ। बाबा जी बैदराज, जी बताइए वैदराज जी। अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है गुरुओं को, जमीनों का, प्रसिद्धि का बहुत लाभ प्राप्त होता है गुरुओं को, और इस प्रत्यक्ष लाभ के लिए ही गुरु बनते हैं और हम लोग गुरु बनाते हैं। हम लोग अपनी ही हानि करते हैं एक प्रकार से। बस इतना ही। जी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पवन जी। देखिए, गुलाम बनाने के लिए चारों वर्णों को गुलाम बनाना जरूरी है। तो जिस प्रकार जो हमारे शुद्ध वर्ण में कहार थे, जिन्हें एल्केलाइन वाटर के लिए उपलब्धि मिलना चाहिए था, बढ़िया बढ़िया जल के बारे में उनको ज्ञान था। कुम्हार थे जिन्हें मिट्टी का सर्वोत्तम ज्ञान था। बढ़ई थे जिन्हें लकड़ी का सर्वोत्तम ज्ञान था। लोहार थे जिन्हें लोहे के बारे में सर्वज्ञानी थे। सुनार थे जिन्हें सोने के बारे में जानकारी थे। इस तरीके से जितने भी शूद्र समाज के लोग थे जो इस परम ज्ञान को वो जानते थे, उनको नौकर बना दिया गया। एक स्टेप नीचे चाकर बना दिया गया। क्षत्रियों को जो है, जो देश के लिए लड़ने वाले लोग थे, उनको नौकरी मिलने लगी कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ोगे तो ज्यादा पेंशन पाओगे, तनख्वाह पाओगे, मुगलों की तरफ से लड़ोगे ज्यादा पाओगे। उनकी द्विजता खत्म हो गई कि वास्तव में लड़ना किसके लिए, वो मालिक के लिए लड़ने लगे देश छोड़ के। वो नौकर हो गए। वैश्य जिन्हें नित्य नए अन्वेषण करना था, पूरे विश्व में भारत का लिए व्यापार को मजबूत करना था, जिनके कंधे पे जिम्मेदारी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते, वो एजेंसी धारक हो गए, वो दलाल हो गए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। वो दलाली करने लगे। ब्राह्मण जो गुरु होता था, वह शिक्षक बन गया, वो मैनेजमेंट का नौकर बन गया। तो चारों वर्णों को गुलाम करके इस देश को पूर्णतया गुलाम किया जा सकता है, या आजादी के बाद गुलामी आई। जो मैकाले शिक्षा की पद्धति थी, उस प्रणाली ने इस देश को गुलाम किया। शूद्रवाद का जो उदय हुआ, रानी विक्टोरिया ने अपने नौकर द्वारा जो राज करवाया, उस शूद्रवाद का परिणाम आज ये रह गया है कि आपको मालिक कहीं खोजने में नहीं मिलते। जहां भी समाज का व्यक्ति खड़ा होता है, उसके सामने जो है कोई नौकर ही टकराता है। मैनेजर है, एम्प्लॉय है, प्रतिनिधित्व है, वो मालिक से मिलने के लिए बड़े यत्न कर पाता है, तब जाके मालिक से मुलाकात हो। तो शूद्रवाद की जो परंपरा चल रही है, धीरे धीरे बढ़ ही रही है, यह जो है चारों वर्णों को निगल गई।
और आज गुरु गुरु न रह के शिक्षक रह गया। बाकी लोकतंत्र के विषय में जो बाबा जी सोच रहे हैं वह उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लोकतंत्र भारत में इस तरह नहीं है कि पूरा भारतीय समाज अपने लिए अपना राष्ट्रपति चुने। पूर्ण लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र और साम्यवाद का मिला जुला संस्करण है ये हमारा। हम संसद चुन सकते हैं, अपना प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते। संसद हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। हमें अपना भाग्य विधाता चुनने के लिए अपने संसद को चुनना। हमारा संसद हमारे लिए काम करेगा। यह हमारी स्थिति है। धन्यवाद। और साथी बताएं। हेलो। सही है। हेलो। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आज के विषय पे कि जो गुरु और जो ये शिक्षक जो शब्द है और एक राष्ट्र और एक जो राज्य देश, ये दोनों में मतलब इनका कंसेप्ट बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न है। इनका कुछ मिलता जुलता कुछ है नहीं, लेकिन हम इस राष्ट्र शब्द को राज्य में प्रयोग कर रहे हैं और गुरु को शिक्षक में प्रयोग कर रहे हैं। ये सनातन से संबंधित है गुरु और राष्ट्र, और ये जो है आज की जो राजतंत्र जो व्यवस्था है उससे है। गुरु जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, शब्द है, और इसका जो परंपरा थी वो केवल व्यक्ति का भरण पोषण की लक्ष्य पूर्ण करना गुरु का उद्देश्य नहीं होता था। व्यक्ति का सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक आत्मिक उद्देश्य पूर्ण करना गुरु का भारतीय दर्शन परंपरा में उसका उद्देश्य था। व्यक्ति को एक पॉजिटिव आशावादी जीवन दृष्टिकोण देना, उसकी आत्मा का कल्याण करना, उस समाज में, परिवार में, और अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करते हुए अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाए, अनुशासन कैसे बनाए रखे, समाज के प्रति कर्तव्य, ये सब कुछ पूर्ण व्यवस्था गुरु के हाथ में होती थी। लेकिन ये जो शब्द है, भैया आवाज आ रही है क्या? हेलो। हेलो। जी यार, सही है। हेलो। बताइए नेताजी, आवाज आ अच्छा, रही है आपकी? ये जो आवाज जो जो आवाज आ शिक्षक जो रहा है। शब्द है, ये जो शिक्षक जो शब्द है, ये जो है नेताजी आवाज शायद नहीं आ रही है। किसी और साथी को आ रही है आवाज? हाँ, आपकी नहीं आवाज आ रही है मुझे। नेताजी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं 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 आ रहा। हेलो। जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज हेलो नहीं आ रहा है भैया। आपका। हेलो। हाँ हाँ आ रहा है। हेलो। बताइए नेताजी, हेलो। आवाज आ रही है आपकी? हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्या भैया? आपकी हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। उसमें नहीं आ रही है क्या आवाज? कोई और साथी बताएं, नेताजी क्या कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है?
देखिए, मैं थोड़ा सा इस विषय पर 2 मिनट बोलना चाहूंगा, बस ज्यादा नहीं। गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु का शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे तो गुरु का अर्थ होता है बड़ा। एक अ, हमारे यहाँ गुरु से गुरुवार देखा जाता है, या जो बृहस्पति है, जुपिटर है, उसको भी गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो सभी ग्रहों में आकार में सबसे बड़े आकार का है, इसीलिए उसे गुरु बृहस्पति कहा जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे गुरु पूर्णिमा आती है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होने के कारण उसे गुरु कहा जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो संपूर्ण ज्ञान में है, ज्ञानियों में अग्रणी होने के कारण, सर्वाधिक ज्ञान होने के कारण उस परमात्मा को भी गुरु कहा जाता है। हमारे यहाँ गुरु का ये अर्थ भी है कि एक 10 वर्ष का बालक भी एक 50 वर्ष के व्यक्ति का गुरु हो सकता है, अगर वो मार्गदर्शन करने में सक्षम है, उसके पास ज्ञान है, तो वो कम उम्र में बड़े उम्र के व्यक्ति का भी गुरु हो सकता है। तो गुरु केवल आयु के आधार पर नहीं है कि जो आयु में बड़ा हो वही गुरु होगा, जो ज्ञान में बड़ा है वो भी गुरु कहलाता है। तो गुरु का जब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो गुरु का अर्थ होता है ज्ञान में बड़ा। वो ज्ञान में बड़ा हो सकता है, अन्य आकार में बड़ा हो सकता है, कुल मिला करके बड़े को गुरु कहा जाता है। लेकिन जब हम गुरुकुल की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं गुरु का कुल, अर्थात हमारी एक कुल, हमारी एक परंपरा, हमारी सनातन परंपरा का जो वहन करने वाले लोग थे, वहां पर जो गुरुकुलों में पढ़ाते थे, उनको गुरु कहा जाता था। अब गुरुकुल खत्म हो गए और स्कूल चालू हो गए, तो गुरु का कुल और स्कूल में बड़ा अंतर है। गुरुकुल होता था तो कुलाधिपति होता था, अर्थात वो हमारे सनातन कुल परंपरा का अधिपति कहलाता था, इसीलिए वो कुलाधिपति हो गया। अब कुलपति कुलाधिपति तो है नहीं, तो फिर गुरु कहाँ से रह जाएगा? अब तो आपके जो है वो प्रधानाचार्य और प्रिंसिपल की पोस्ट आ गई, शिक्षक आ गए हैं। और दोनों में अंतर समझिए, शिक्षक क्या होता है? वेतन भोगी टीचर है। गुरु भी अगर पैसा न ले, रुपया न ले, वेतन न ले, तो फिर गुरु का परिवार कैसे चलेगा? तो प्राचीन जो हम गुरुकुलीय परंपरा की जब बात करते हैं, जहाँ हम बोलते हैं गुरु क्या कहते हैं, ज्ञान और शिक्षा दोनों प्राप्त होते थे, तो वो किस परिस्थिति में प्राप्त होते होते थे वो समझना आवश्यक है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, नालंदा विश्वविद्यालय जब चला करता था, तो उसे चलाने के लिए कोई जो शिक्षक थे या जो छात्र थे, उनसे कुछ लिया नहीं जाता था। 200 ऐसे गांव थे जो उसको चलाते थे। ऐसे ही पहले गांवों के अपने गुरुकुल होते थे, तो गांव ही गुरुकुल का संचालन करते थे, वहाँ छात्रों से कुछ लिया नहीं जाता था। और एक समय तो जो गुरुकुल की जो परंपरा है वह भिक्षावृत्ति पर चलती थी। जो भिक्षाटन में मिलता था उसी से गुरुकुल का पूरा खर्च, पूरी व्यवस्था चलाई जाती थी। अलग अलग वर्ग के, अलग अलग आयु के जो बालक होते थे, उन्हें गुरुकुल में अलग अलग काम दे दिए जाते थे, यहाँ तक कि वो अध्ययन करते थे और अध्ययन के बाद भी और कार्य करते थे, जिससे कि जीविकोपार्जन हो सके। तो वहां पर जब आप देखेंगे तो जो बच्चा बचपन से स्ट्रगल कर रहा है, जब वो बच्चा वहां से 20 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में गुरुकुल से पढ़कर निकलता है, तो वो बच्चा कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे आत्महत्या करनी है, मुझे सुसाइड करना है, क्योंकि उसे जीवन का लक्ष्य पता होता है। आज स्कूलों से पढ़कर निकले हुए बच्चे कम नंबर आने पर आत्महत्या कर ले रहे हैं, मोबाइल न मिलने पर छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेते हैं, पता चलता है घर में अपने ही लोगों को जान से मार दे रहे हैं। तो ये जो शिक्षा पद्धति है, ये दिशाहीन शिक्षा पद्धति है, यह जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रही है। पहले जो गुरु होता था वह जीवन का लक्ष्य बताता था, और एक बार जिसे जीवन का लक्ष्य पता चल जाए, उसमें आत्महत्या जैसा कोई भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो गुरु हमें ज्ञान भी देता था, वो हमें केवल असफलता का अर्थ या परीक्षा में पास में फेल हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन में असफल हो गए। आज क्या स्थिति है, कोटा में देख लीजिए, या फिर आप जो और संस्थान चल रहे हैं, जहां वो जाते हैं और अपने टीचर को बड़े सम्मान देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वास्तव में मैं तो कहता हूँ ये सारे के सारे ड्रीम सेलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
सपना बेचते हैं, सपना दिखाते हैं, और व्यक्ति की जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसको परिष्कृत भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप सभी को एक ही कैटेगरी में डालना चाहेंगे तो व्यक्ति परिष्कृत कहाँ से होगा। लेकिन अगर आप उसकी क्षमता, उसकी योग्यता को बचपन में ही देख करके उसका दिशा निर्देशन करेंगे तो वो जो है व्यक्ति परिष्कृत होकर के जीवन में आगे बढ़ता है, और वो जिस कार्य में जाता है उसमें वो दक्षता प्राप्त कर लेता है, अच्छे से कर पाता है। उसे बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है, वो अपनी व्यवस्थाओं को बना लेता है। आज मैनेजर भी हो रहे हैं तो ऐसे मैनेजर हो रहे हैं जिनको सब कुछ मैनेज करके देना पड़ रहा है, तब जा करके मैनेजर कहलाते हैं। मुझे तो लगता है मैनेजर वो होता है जो खुद से मैनेज कर ले, ना कि जिसे सब कुछ मैनेज मैनेज करके दिया जाए। तो वास्तव में जो प्रबंधक की जो व्यवस्था थी वो गुरुकुलों से ही थी, वहां वैसा प्रबंधन सिखाया जाता था। आज जब जीवन की दिशा ही तय नहीं है तो हम कैसे कह दें कि जो कोई है वो गुरु है या ज्ञान देने वाले हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के भीतर निराशा का भाव उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ये सब कुछ संभव था हमारी गुरुकुलीय परंपरा में। भौतिकवादी जो परंपरा है, जो स्कूल की जो परंपरा है, वहाँ ज्ञान तो लगातार घट रहा है, शिक्षा लगातार बढ़ रही है। और उस शिक्षा का उद्देश्य भी क्या रखा गया, तो एकमात्र उद्देश्य है रोजगार। जबकि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए था योग्यता का प्रसार। परिणाम क्या निकला, जब आपने शिक्षा को रोजगार से जोड़ दिया तो आज जो है अपने योग्यता के अनुसार जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति पुराने समय में नहीं थी। तो ये सारा का सारा जो प्रपंच है ये हमारी व्यवस्था को नष्ट करके किया गया। आज भी मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ गुरुकुल नहीं है या गुरु नहीं है। गुरुकुल चोटीपुरा देख लीजिए आप, हरिद्वार में गुरुकुल महाविद्यालय देख लीजिए आप, चरथावल में देख लीजिए आप दिल्ली गाजियाबाद में जो गुरुकुल टटेसर है वहां देख लीजिए। आज भी पढ़ाने वाले वहां पर आचार्य हैं जो निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, जिनके गुरुकुल जो है केवल दान पर चल रहे हैं, बिना बच्चों से कुछ भी पैसा लिए गुरुकुल चल रहे हैं। और ऐसे भी गुरुकुल हैं, ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जहां आप पैसा ले करके बाहर से चला रहे हैं। मैंने अभी पिछले महीने एक कार्यक्रम कराया था, मसूरी में हम लोग गए थे, शतरंज का कार्यक्रम किया। वो 1888 का अंग्रेजों का बना हुआ स्कूल है, और वहाँ बच्चों की लाखों लाखों फीस रुपए जाती है। तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे चलेंगे, उनकी अच्छी व्यवस्थाएं चलेंगी। क्योंकि भले ही हम गुरु कहें, आचार्य कहें, परिवार तो उसका भी है, और दुनिया के साथ हम कंपटीशन में हैं तो पैसा भी जरूरी है। बिना अर्थ के हम ना तो शिक्षा पद्धति का प्रसार कर सकते हैं, न अपने गुरुओं का निर्वहन कर सकते हैं। और वो स्थिति भी नहीं है कि छात्र जो है भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यापन कर ले। न तो प्राप्त ही होगा, अगर वो मांगेंगे तो उनको प्राप्त भी नहीं होगा। उस व्यवस्था में हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ तो अपनी व्यवस्था हमको सोचनी तो पड़ेगी। आज मदरसों को दान दिया जा रहा है और गुरुकुलों को सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, अच्छी स्थिति नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार अगर केवल समाज के हाथ में छोड़ दे तो भी एक अच्छी व्यवस्था चल सकती है। लेकिन शिक्षा के साथ ज्ञान का होना आवश्यक है। गुरु परंपरा जो हमारी विलुप्त हो गई है, इस विकृत व्यवस्था में आप गुरु ढूंढेंगे तो गुरु घंटाल ज्यादा मिलेंगे, गुरु तो नाम मात्र के ही मिलेंगे। इसीलिए अपना मार्गदर्शक अपने गुरु स्वयं बने, और आप स्वयं में एक शिष्य भी हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। हेलो, मैं कंटिन्यू करूं क्या? जी बताइए आप। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आपने जो बातें बोली हैं वही बातें हैं लगभग। जो शिक्षक है ना, गुरु है, वो मेकाले की शिक्षा पद्धति में कहीं भी फिट नहीं बैठता है। और हमारे भारत में मेकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है, क्योंकि जहाँ गुरुकुल समाप्त हो गए, गुरुकुल परंपरा समाप्त हो जाती है, वहाँ गुरु समाप्त हो जाता है। संभव नहीं है कि आपको रोज हवन करना पड़ेगा, आपको रोज योग करना पड़ेगा, आपको जो है शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, आपको जो है ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको समाज सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सारा मतलब एक दूसरे से समाज को, व्यक्ति से समाज का विकास, परिवार का, ये सब बंधा हुआ था। एक आदर्श आइडियलिस्टिक मतलब व्यवस्था थी संसार की। और जो गुरु है वो भारत के अलावा और कहीं पर भी अन्य किसी उसमें ये चीज नहीं थी। दूसरी बात, एक चीज आती है, आज गुरु नहीं है तो गुरु मतलब पाखंडवाद ज्यादा है।
पाखंडवाद के पीछे जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा हमारे भारत में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम अपने शास्त्र ना पढ़े, हम अपनी परंपराओं को ना जाने, हम ऐसे कट गए हैं। जैसे भारतीय संस्कृति को 20% लोगों के अलावा 80% भारत की जनता, हिंदू लोग जानते ही नहीं कि सनातन धर्म, सनातन पद्धति, संस्कृति क्या है। और उसका कारण रहा कि विदेशी सत्ताओं ने जो भारत पर लंबे समय तक शासन किया, हमको भुला दिया गया और हमने प्रयास भी नहीं किया कभी। लेकिन आर्य समाज एक ऐसी ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा मतलब संगठन है, संस्थान है, जिसमें जाके व्यक्ति जो गुरु देता है, मतलब विशुद्ध सनातन शास्त्रों का जो ज्ञान है, यदि सच में आज किसी को चाहिए, हम ये कंप्लेंट कर नहीं सकते कि गुरु नहीं है। वहां जाके आपको, वहां माहौल चाहे जो भी है, लेकिन आपको एक मार्ग, वो विशुद्ध मार्ग मिलेगा जिसमें आपका आत्म कल्याण भी होगा, जिसमें आपको सही ज्ञान मिलेगा और गुरु की कमी पूरी हो जाती है। गुरु गुरु को हम जो बहुत छोटा बना के देखते हैं, देखिए वो एक अलग बात है कि आज भारत में संभव नहीं है गुरु परंपरा को पुनर्जीवित करना। मैं गांधी जी को हमेशा क्यों बोलती हूँ कि जिस समय लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति उनकी आंखों के सामने लागू की जा रही थी भारत में, उसी समय भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के 2 टुकड़े किए जा रहे थे और किसी ने, उन्होंने अपोज नहीं किया। नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत का मतलब प्राण था, तो उसको, उसके टुकड़े हो रहे थे और लॉर्ड मेकाले को स्थापित किया जा रहा था भारत में, एंड ही वॉज साइलेंट। गांधी जी वॉज साइलेंट। और उस समय गांधी जी एक सबसे बड़े बिग सपोर्टर थे नेहरू के द्वारा भारत में सत्ता स्थापित, विदेशी सत्ता को स्थापित करने की। चलिए वो दूसरा मैटर है, लेकिन ये जो चीज है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब आर्य समाज में जाके आप को वो मार्ग मिल सकता है। बस मेरी बात समाप्त हो गई। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। आदरणीय बबलू जी, बहादुर जी, कमल जी या रामराज जी, साधना जी, कोई भी साथी अगर बोलना चाहें बोले। सोहन जी भी जुड़े हैं, सोहन जी कुछ बात रखनी है तो बताएं। जी, आज का विषय बहुत अच्छा रखा है, गुरु और शिक्षक। गुरु ने निस्वार्थ भाव से पढ़ाता था और अच्छी शिक्षा देता था, अपने नैतिक शिक्षा भी देता था। परंतु आज के जो शिक्षक है वो नैतिक शिक्षा नहीं देते, वो किताबी शिक्षा देते हैं। क्योंकि नैतिक शिक्षा पे सरकार ने रोक रोक लगा रखी, क्योंकि अगर वो नैतिक शिक्षा अगर देने लगेगा और कभी दंड दे दिया, नैतिक शिक्षा में दंड भी रहता है कि अगर वो गलत करेगा तो उसको दंड भी मिलेगा, पर सरकार ने दंड पर रोक लगा दिया। तो इसलिए शिक्षक की एक कमजोरी बन गई है कि वो नैतिक शिक्षा नहीं दे पाता, दंड नहीं दे पाता है। नैतिकता का मतलब दंड। और वैसे हमारे जो परंपरा रहे हमारे देश की, गुरुकुल की परंपरा रहे, तो गुरुकुल में हमने देखा कि भगवान राम भी पढ़े, कृष्ण भी पढ़े, और उन्होंने वहाँ के गुरुओं के घर के काम भी करे। और उन्होंने जो अधार्मिक राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो उनका उनका संहार भी किया, उनको मारा भी सरी। हम्म। परंतु आज वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं कि शिक्षक हम्म, पहले सरीके गुरुओं सरीके काम नहीं कर पा रहे। अब तो गुरु, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत गुरु ग्रंथों में तो गुरुओं को भगवान से भी ऊपर दर्जा दे रखा है। वो गलत दे रखा है, क्योंकि गुरु कोई भगवान नहीं होता है। हम देख रहे हैं, कोई अगर कोई चोर चोर को कोई गुरु मिल गया तो वो चोरी की शिक्षा देगा, तो क्या वो भगवान बन जाएगा? भगवान से ऊपर हो जाएगा क्या? कोई कोई किसी का गुरु हत्या करने अपराधी को गुरु मान लेता है, वो अपन देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो जुड़ जाता है, फिर वो उसको गुरु मान लेता है, नहीं कि मेरे वो है तो वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहले गुरुओं को सम्मान था वो अच्छा था, मगर अब जो शिक्षकों को जो भगवान के बराबर दर्जा दे रखा है वो गलत है। इतना दर्जा नहीं देना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। और साथी बताएं।
गुरु को एक शब्दों में बोला तो आजकल का भूमाफिया। जी जी जी। मैं कुछ इस विषय पर 1 मिनट के लिए कहता हूँ। जी बताइए ज्ञानेंद्र जी। कल वाला विषय, मुझे लगता है कि कल जिन विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज का विषय उस विषय का एक उपसंहार है। कल हमने चर्चा की थी कि उपदेश क्या है, प्रवचन क्या है, भाषण क्या है, यानी संवाद की शैलियों पर हमने कल बात किया था। अलग अलग संवाद शैली से अलग अलग मिलने वाले लाभों को भी हम समझ रहे हैं, अलग अलग मिलने वाली चीजों को हम समझ रहे हैं, उसमें लाभ और हानि दोनों। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु। वास्तव में गुरु का मतलब यह है कि हम कुछ चाहते हैं, हम कुछ ज्ञान के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में चाहते हैं, और उसके अनुरूप हम एक शिक्षक ढूंढते हैं या उस एक शिक्षक के अंदर वह गुण पाना चाहते हैं। हमारी समझ जैसे जैसे विकसित होगी, हम यह जान पाएंगे कि हमको अगर किसी से मार्गदर्शन पाना है जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर के, जीवन को कैसे जिया जाए इस बात को समझने के लिए, तो निश्चित तौर पे हम उपदेशक को पहचान पाएंगे और उसके उपदेश से अपने जीवन को कुछ ठीक कर पाएंगे। यदि हमारी राजनैतिक महत्वाकांक्षा है तो हमें उपदेशक के पास जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें तो तब उसका लाभ मिलेगा जब हम भाषण देने वाले से उस चीज को समझ पाएंगे। तो यह बात कि व्यक्ति को पहचानना और व्यक्ति को पहचान के आधार पर उसका अपने जीवन में अपने जो कुछ भी हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पाने के लिए उपयोग करना, उसका सदुपयोग कर लेना, यह मुझे लगता है इन दोनों विषयों का एक दूसरे का उभय पक्ष है, और जिससे यह चीजें क्लियर होती हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी बात समझ। जी बाकी के साथी बताएं। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है तो फिर आज की चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे। कल का विषय हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। अभी वैचारिक विषय को चलते हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं, तो किसी दूसरे भाग को लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। कल चर्चा करके आप लोगों को बता देंगे। जी आज की मीटिंग समाप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद भाई साहब।